नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों यहां पर आप सभी के साथ कमोडिटीज़ को लेकर डिस्कशन करना चाहूँगा। कमोडिटीज़ में अगर रीसेंट 3 डेज़ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक्शन में पता है क्या था? निकल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बीते 3 दिनों से निकल लगातार बाज़ार में आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। लगातार ऊपर, ऊपर, ऊपर का भाव आपको दिख रहा था। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि निकल आज इंट्राडे में 9% नीचे खड़ा है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, अगर मैं आज की बात करूँ तो निकल का जो हाई था वो 1900 के करीब था और अभी करंट सिचुएशन में 1664 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 9.5% गिरावट के साथ निकल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली आपके साथ कॉपर की बात करूँ जो लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 2.5% कॉपर गिरा हुआ है इस समय। एल्युमिनियम की बात करूँ तो ये 1.5% नीचे है, जिंक 1% नीचे है और लेड में लगभग 1.5% की गिरावट है। अब आते हैं दोस्तों बहुत चर्चित विषय के बारे में, सिल्वर चांदी। कल चांदी ने 2,61,000 के करीब का लाइफ टाइम हाई हिट करा, ठीक है, बट उसके बाद कल 12,000 टूटा और आज 16,000, 10-12,000 कभी तो चढ़ जाता है और 10-12,000 कभी गिर जाता है। यह वॉलेटिलिटी झेलना नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। समझाना मैं ये चाहता हूँ कि जो चांदी जो ट्रेड है, अभी देखो आज का हाई है 2,55,000 का और आज का लो है 2,40,000 के लगभग का। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, 13,000 सेम डे मूव कर जाना, 13,000 ऊपर चढ़ जाना, कभी 13,000 नीचे चढ़ जाना, 10% ऊपर 10% नीचे, ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है इसको झेलना। और ये जो वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है चांदी में, मैं अब आपको समझाता हूँ। एक डाटा शेयर करने वाला हूँ आज की गिरावट को लेके। जो काफ़ी इन्वेस्टर्स लिंक कर रहे हैं ना, वो लिंक कर रहे हैं एक रीबैलेंसिंग से। कैसी रीबैलेंसिंग? अभी तक तो हमने स्टॉक इंडेक्स की रीबैलेंसिंग सुनी थी। अब सिल्वर की रीबैलेंसिंग कैसी? उस पे मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले गोल्ड की बात करूँ तो 1% के करीब गोल्ड नीचे है और करीब 5% के करीब चाँदी नीचे है। लगभग 12-13 हज़ार सस्ती आपको मिल रही है अभी। अब खबर क्या है वो मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों खबर यह है कि 2026 में एनुअल कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग होने जा रही है। ठीक है जी, 2026 एनुअल कमोडिटी इंडेक्स रीबैलेंसिंग की बात करें तो ये रीबैलेंसिंग 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में होगी। यानी आज से लेकर 14 जनवरी तक ये रीबैलेंसिंग होगी। अब रीबैलेंसिंग में ऐसा क्या हो रहा है जो चांदी सोना गिर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रीबैलेंसिंग में सोने चांदी में बड़े पैमाने पर आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। आउटफ्लो यानी निकासी, पैसे की निकासी देखने को मिल सकती है बड़े पैमाने पे। तो कितनी है ये? सोने से 6.8 बिलियन डॉलर के आउटफ्लो का अनुमान है। ब्रोकरेज की बात करी जाए तो कितनी? 6.8 बिलियन डॉलर। वहीं चांदी से 6.8 बिलियन डॉलर से लेकर 7 बिलियन डॉलर तक निकासी का अनुमान है। ब्रोकरेज की बात माने तो यह सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए है कि कई बेंचमार्क इंडेक्स में वेटेज घटाने के चलते रीबैलेंसिंग हो रही है। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स एसएमपी जीएससीआई में वेटेज घटेगा, जिसकी वजह से आउटफ्लो होगा और इसी की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि कमोडिटीज़ का प्राइस थोड़ा टूट रहा है। यानी फंडामेंटली पैसिव रीज़न है। एक तरीके से अगर आप देखें तो फंडामेंटली अभी भी बहुत स्ट्रांग है। फिलहाल गोल्ड इंडेक्स का एयूएम 33 से 34 बिलियन डॉलर का है। अब इसमें से 6-7 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा। वहीं अगर 2026 में गोल्ड इंडेक्स के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 27 बिलियन डॉलर के एयूएम का है, ठीक है, यानी कम कर दिया है। सिल्वर का करीब 13 बिलियन डॉलर का एयूएम है। वहीं 2026 में 6 बिलियन का एयूएम का लक्ष्य है, यानी आधे से भी कम का लक्ष्य रख दिया है सिल्वर के लिए। तो यह थे कुछ बड़े कारण ऐसे बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से चांदी आपके लिए टूटते हुए दिख रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। क्या रीबैलेंसिंग के चलते ही केवल और केवल आपका इंडेक्स सिल्वर गिर रहा है या कोई और कारण है? यह सब हमें पता चलेगा, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा 14 तारीख तक का। लेकिन आज काफ़ी हैविली चांदी टूटते हुए दिख रही है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या कारण हो सकता है चांदी के टूटने का। यह थी मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिटेल्स आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो।